पैसा छोड़ा नहीं जाएगा, पैसा छोड़ा नहीं जाएगा, मेहनत का जो पैसा है वो छोड़ा नहीं जाएगा, लिया जाएगा। और ये सारा होम्स वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जिस तरीके से हमारे युवाओं का उत्पीड़न कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो है सभी बच्चों को अगर मैंने एक बार भेज दिया ना, तो उनकी क्या स्थिति होगी ये नहीं समझ पाएंगे। मैंने उनसे बात की थी, मैं इन्हें बच्चों को भेजूंगा, इनके पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो उनको सही कर देंगे। सर, भू माफिया का राज आजकल बहुत चल रहा है, पहले भी बहुत चला था। पर थे सुनने में ये भी आया था किसी के सैलरी नहीं मिलती है, किसी के फ्लैट नहीं मिलते, किसी के पैसे खा जाते थे, क्या होते थे। आपने एक मुहिम छोड़ी है इन लोगों को सही करने के लिए, क्या ये बात सही है सर? हाँ, हमारे अगर बच्चों के साथ गलत किया जाएगा तो उन्हें देखा जाएगा। जो असारा होम्स है भाई, उसमें हमारा एक छोटा बच्चा है विषम, वो वहाँ काम करता था और काम करने के बाद उसकी 2 लाख रुपए उसकी जो है पेमेंट रुकी हुई है। ऐसे थोड़ी काम चला, 1.5 साल लगभग हो गया है। वो रोज आजकल करते हैं, ऐसे काम कैसे चलेगा? तो वो जब क्या बच्चे जाते हैं तो उन पर अनावश्यक वो जो है कहते हैं कि हम तुम्हें बंद करा देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? भाई जिसके पैसे हैं उसके पैसे देने चाहिए। ऐसे गुंडा राज, माफिया राज करके कैसे काम चलेगा? तो ये कहाँ की कंपनी है और ये क्या काम करती है सर? लाल कुएं के पास कंपनी है और ये बिल्डिंग बनाती है और बेचती है। तो वहाँ पर ये जो आपके जो साथी हैं, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो वहाँ पर जॉब करते थे, कमीशन बेस पे थे या क्या थे, कैसे थे? भाई वो कमीशन बेस पे उनका काम था। वो कह भी रहे हैं, वो आजकल साल भर से जो है रोज आजकल करते हुए उन्होंने इतना समय लगा दिया। प्रशासन के पास नहीं गई, जैसे कि कई बार गए, पुलिस वगैरह से? कई बार गए, कहते जाके आप वहाँ मांगो। तो ये लोग गए, अब कोई बात नहीं है, वो अब कल किया है टाइट, अब देखते हैं जैसे भी होगा। आपकी तरफ से क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी सैलरियाँ मारी जाती हैं और उनको पैसे नहीं मिलते, उनके बारे में आप क्या काम करेंगे? जिन बच्चों की सैलरी मारी जाती है उन्हें हमारे पास आना चाहिए, हम उनको, क्योंकि बच्चों के साथ गलत व्यवहार और उनका पैसा मारना, ऐसी स्थिति हम पैदा नहीं होने देंगे, उनकी मदद करेंगे। कुछ क्या ऐसा भी लगता है कि प्रशासन के साथ साथ कुछ राजनीतिक लोग भी उनके साथ हैं? हों तो हों, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा अगर वो उनका वेतन नहीं देते हैं तो? मैं अपने बच्चों को बताऊंगा जैसा भी रहेगा, और वेतन तो हम ले लेंगे। ये मेरे साथ पिंकी भैया जी, जो शालीमार गार्डन में हैं और सभी बच्चों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और काम करते भी रहेंगे। जो भी न्याय है, जो सही बात है, उसको होना भी चाहिए। अगर बच्चे ने काम किया है तो उसकी सैलरी, उसका पसीना सूखने से पहले ही उसका वेतन मिल जाना चाहिए। हमारे यहाँ प्रदेश में जितने भी बिल्डर हैं जो सोसाइटी बना रहे हैं, वो हमारे युवाओं का ऐसे उत्पीड़न कर रहे हैं जैसे सारे सोसाइटी है। उसका जो मैनेजर है अमितोष शर्मा, हमारे एक मतलब जितने भी युवा हैं उनका इस तरीके से उत्पीड़न करते हैं, उनको जो है वो काम पर रख लेते हैं। उसके बाद युवाओं को बेरोजगारी में इन बिल्डरों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। ये केवल और केवल अपना मुनाफा देखते हैं। इनको युवाओं के काम से, उनके कमीशन से कोई भी लेना देना नहीं है। किसी के घर में खाना बने ना बने, लेकिन इनको केवल अपनी ही चिंता है। तो ऐसी स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। तो हमारे जिस तरीके से योगी जी चल रहे हैं, भाई हर युवाओं को देखने का जो काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि युवाओं को बेरोजगारी खत्म हो, उन्हें रोजगार मिले, लेकिन ये जितने भी बिल्डर हैं ये गलत काम कर रहे हैं और ये सारा होम्स वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जिस तरीके से हमारे युवाओं का उत्पीड़न कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप लोगों को सभी को मैं कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से आप लोग आवाज़ उठाएं, और जिस तरीके से हमारे भीषम शर्मा और हमारे जो है बच्चों के साथ ये गलत कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी आप लोगों के समक्ष आकर के मैंने कहा है, और फिर हम वहाँ जाकर भी धरना देंगे, लेकिन हमारे युवाओं के पैसे वो रख नहीं सकते। जिसने काम कराया है उसे जो है पैसा देना चाहिए। पिंकी जी, मेरा एक सवाल है, जिस तरह युवाओं का आप शोषण बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और एक फेयर काम करती है, तो आपके जो सहयोगी हैं या जो एक बच्चे के तरह हैं,
उन्हीं के पैसे मारे जा रहे हैं राज्य में बेरोजगारी के, तो फिर आम लोगों का, जनता का कैसे भला होगा? ये बात उत्तर प्रदेश शासन तक पहुंचेगी, बिल्कुल मोदी जी तक पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। तो किस तरह माध्यम से पहुंचाएंगे आप प्रेस जो आज नहीं, हमने आप ही के माध्यम से, जैसे भाई आज का जो समय है सोशल मीडिया का है, और सोशल मीडिया में आप सबसे ज़्यादा किसी की भी नहीं चलती है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग उन्हें बताएं, अन्यथा हम लोग जो है वहाँ जा कर के जो है सभी बच्चों को, अगर मैंने एक बार भेज दिया ना, तो उनकी क्या स्थिति होगी ये नहीं समझ पाएंगे। ये जो सहारा ग्रुप आप कह रहे थे, अभी कोई सहारा नाम ले रहे थे, ये कौन लोग हैं और ये लोग क्या करते हैं? आप ये देखिए, ये जो है ना बच्चों को जो है नौकरी पे रखते हैं कि आप लोग, कुछ कंपनियों के नाम, असारा कंपनी है, और जैसे जितने भी हैं, आपने तो काफ़ी देखे होंगे, जितने भी बिल्डर हैं, मैक्सिमम जो टॉप लेवल का बिल्डर हैं वो जो है ये नहीं, जैसे जितने भी खरीदार हैं उनके पैसे ले लेते हैं, बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, और ऐसे अनेकों बिल्डर हैं जो जेलों में हैं, अनेकों। तो आपका कहने का मतलब है भूमाफिया का राज फिर से आने वाला है, इस तरह जिस तरह ये शोषण ये तो आप देख लो ना, इनको केवल अपनी जेब भरनी है। इनको ना तो जो फ्लैट खरीदता है वो बहुत नॉर्मल परिवार से होता है, और उन्हें जब वो अपनी पूरी जमा पूंजी जो है इन्हें बिल्डरों को दे देते हैं और उन्हें फिर मकान नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थितियों में काफ़ी लोग तो जेल में हैं, और ऐसी स्थिति जो बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। शर्मा से आप इंट्रोड्यूस कराएंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं? मैंने उनसे बात की थी, मैं इन्हें बच्चों को भेजूंगा, इनके पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो उनको सही कर देंगे। कितने समय से ये पैसे नहीं मिल रहे होंगे सर? करीब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। कौन बच्चे हैं वो? 1.5 साल हो गया। ये कौन बच्चे क्या काम किया करते 1.5 साल से कोई पेमेंट ही नहीं आ रही है किसी? नहीं दी ना। अच्छा। नहीं। कौन बच्चे हैं, क्या काम किया करते थे? कई हैं भाई, जैसे कमीशन का काम करते हैं, और कई लोग जैसे भाई हर फील्ड में हर तरीके का जो है एक ऑफिस वर्क था, और ऑफिस वर्क में उन्होंने उनको पैसे नहीं दे। ऐसे तो बहुत तो सर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के निगरानी में भी चल रहा होगा ना ये सर? गवर्नमेंट के निगरानी में जहाँ चलेगा तो अभी आपकी माध्यम से जाएगा ना सबकी निगरानी में। नहीं, आप बता रहे कि 1.5 साल हो गए। हाँ, तो कई बार ये गए ना, अभी इंस्पेक्टर से मेरी कल बात हुई थी, मैं देख रहा हूँ। तो किसी तरह की हाथापाई हुई है आपके बच्चों के साथ? नहीं, हाथापाई क्या, इन लोगों को घुसने नहीं दिया गया, तो आप देख ही रहे थे। फिर इन लोगों ने आवाज उठाई, 50 बार जा चुके हैं मांगने। अच्छा। अभी जल्दी में अन्य को फोन किए गए, अब ये कहते हैं कि फोन भी रख दो। ऐसे कैसे काम चलेगा? वो कंपनी कहाँ स्थित है? वेब सिटी में नहीं, गाजियाबाद, मानसरोवर पार, लालकुआ। हाँ, यानी कि गाजियाबाद में थाना तो वही लगेगा भाई। थाना तो फिर तो वही तो कहा जाएगा। गाजियाबाद में इस तरह के प्रकरण हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ तो एक बड़े ओहदे पे हैं, बीके सिंह जी भी हैं, सांसद जी भी हैं। सर 1.5 साल से पेमेंट नहीं मिल रही है, और आपने कई बार बताया कि बच्चे गए भी और पेमेंट नहीं मिली। अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की आपके माध्यम से वो भी जागरूक होगा, और इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई है, और वहाँ जो है ये काम करेंगे। आपने लेंगे, पैसा छोड़ा नहीं जाएगा, पैसा छोड़ा नहीं जाएगा, मेहनत का जो पैसा है वो छोड़ा नहीं जाएगा, लिया जाएगा। आपने पुलिस प्रशासन से बात की है, हेल्प हाँ, की है? हाँ, अब हो जाएगा, जब भी तो कह रहा हूँ, पैसा छोड़ा नहीं जाएगा, लिया जाएगा। उन भूमाफियाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे हिंदू युवा आपके यहाँ जा रहे हैं, आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनको विधिवत तरीके से आप जो है तनख्वाह दें, उनका जो भी बनता है। जब आप उनको कह करके अपने यहाँ लगा रहे हैं तो उनका जो भी मेहनताना बनता है उनको देना चाहिए। आपको क्या ये भी लगता है कि प्रशासन भी उनके साथ है? अब जितने भी बिल्डर हैं आप सबको पता है, सब प्रशासनिक तालमेल मिला करके ही काम करते हैं, इसमें कोई कहने की तो बात है नहीं। ठीक है।